ओम शांति। आज दिनांक 14 नवंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान और शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा वरदान में बोले, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। आज शांति का सागर पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को शांति की शक्ति द्वारा योगी तू आत्मा भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव बनाने वाले योगी तू आत्मा भव। डिटेल में बाबा कहते, शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियां इसी एक शक्ति से निकलती हैं। साइंस की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकली है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो, अर्थात सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति बाबा बताते शांति की शक्ति। एक हाथ से ताली नहीं बजती। बाबा कहते, क्रोध पे मुक्ति पाने का आधार है शांति। यदि सामने वाला क्रोध करता है, चिल्लाता है, आप शांत रहो, तो वह भी स्वतः और सहज शांत हो जाएगा। हमारी किरणें उसे भी शांति प्रदान करेंगी। ऐसे ही जब वैज्ञानिक लोग कोई नई इन्वेंशन निकालते हैं तो शांति में बैठते हैं, एकांत में खो जाते हैं, तब अपने मन और बुद्धि को उस चीज पर एकाग्र कर नई इन्वेंशन निकाल पाते हैं। शांति की शक्ति अनेक शक्तियों की उत्पत्ति करती है। बाबा कहते, सर्वश्रेष्ठ शक्ति शांति की शक्ति है, इससे ही सब कुछ संभव है। असंभव को भी संभव बनाने का आधार शांति की शक्ति है और यही शक्ति तुम आत्माओं का स्वरूप है। तुम शांति के सागर पिता की संतानें मास्टर शांति का सागर हो, पर स्वयं को भूलने कारण अपनी यह सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाली शक्ति को भूल गए हो। शांति ढूंढते हो बाहर और होती है अंदर। रानी के हार की कहानी भी है। बाबा कहते, एक शांति की शक्ति सर्व शक्तियों को प्राप्त करने का आधार है। साइलेंस की शक्ति अर्थात जब आत्मा शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होती है तो वह एकांतवासी बन जाती है, और जब एकांतवासी बन जाती है तो उसमें एकाग्रता की शक्ति स्वतः और सहज आ जाती है, जिससे परखने की और निर्णय करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। ऐसे ही अनेक शक्तियों की जननी है शांति की शक्ति। व्यवहार में आते, कर्म में आते, हर समय बाबा कहते, अपने स्वस्वरूप में स्थित रहो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो वायुमंडल भी पावरफुल कर सकोगे और धरनी का भी परिवर्तन स्वतः और सहज हो सकेगा। ऐसे ही वर्तमान समय में अनेक दुख, अशांत, चिंता, रोग, भय, अनेक प्रकार की हर आत्मा के ऊपर व्याधियां आई हुई हैं। तो ऐसे में हर आत्मा को जरूरत है सुख शांति की शक्ति की। तो आप बच्चे जब शांत स्वरूप स्थिति में रहेंगे तो आप तो सर्व शक्तियों से भरपूर होंगे ही, साथ ही रहम दिल बनकर अन्य आत्माओं का भी कल्याण हो सकेगा। हर असंभव कार्य संभव हो सकेगा। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते, वह आप योगी तू आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वह कहेंगे, परमात्मा तो बहुत ऊंचा हजारों सूर्यों से तेजोमय है, लेकिन आप अपने अनुभव से कहेंगे, हमने तो उसे पा लिया। शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। अर्थात बाबा को प्राप्त करने का आधार भी शांति की शक्ति है।
क्योंकि जब हम एकांत में एकांतवासी होकर बैठते हैं तो मैं आत्मा निराकार और मेरा पिता परमात्मा निराकार, मिलन का आधार हुआ शांति की शक्ति। तो बाबा कहते हर असंभव को संभव बनाने का आधार है शांति की शक्ति। आप बच्चे योगी तू आत्मा बच्चे हो, सदा अपने स्वस्वरूप अर्थात शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो तो सर्व शक्तियों से संपन्न संतुष्ट बन जाएंगे। आज बाबा ने स्लोगन दिया। स्लोगन में बाबा बोले निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवादारी हैं। निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवादारी हैं। अर्थात बाबा हम बच्चों को सदा स्मृति दिलाते, तुम आधारमूर्त आत्मा हो, तुम पूर्वज आत्माएं हो, तुम रहम दिल दाता पिता परमात्मा की संतानें हो। तो बाबा आया एक संकल्प के आधार पर विश्व का परिवर्तन करने, सर्व आत्माओं का परिवर्तन करने। तो बाबा ने निमित्त बनाया हम बच्चों को। तो हम बच्चों का कर्तव्य है सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना, सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रखना, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतन चलाकर शुभ चिंतक बनना। तो जो बच्चे शुभ चिंतक बनते हैं, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, वे ही बच्चे निमित्त होकर इस श्रेष्ठ कार्य निर्माण करने वाले सच्चे सेवाधारी होते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को मुख्य शिक्षाएं दी। बाबा बोले मीठे बच्चे श्रीमत पर चलकर स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड करना है। मीठे बच्चे श्रीमत पर चल स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। शुद्ध घमंड अर्थात ऊंचे ते ऊंचे बाप की मैं ऊंचे ते ऊंची संतान हूँ, मैं ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा विश्व के कल्याण अर्थ इस धरा पर अवतरित हुई हूँ। बाबा ने मुझे यह मर्जीवा जन्म दिया है तो सदा एक बाप की याद में रहकर, एक बाप की श्रीमत पर चलकर, मर्यादाओं की लकीर में रहकर बाबा कहते स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा करो। अर्थात बाबा जो पढ़ाते हैं, जो बाबा श्रीमत देते हैं, उसका स्वरूप बनकर युक्ति युक्त सेवा करो। सेवा का आधार बताते बाबा याद और सेवा। सेवा करते समय सदा बाबा की याद रहे तो ही तीर लगता है, क्योंकि उसमें उस सेवा में बल होता है। स्व को भी बल प्राप्त होता और सर्व आत्माओं को भी बाबा की प्रत्यक्षता होती। तो बाबा कहते कई बच्चे देह भान में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। अहंकार में नहीं आना है। जो बच्चे श्रीमत पर चलते, शुद्ध साफ स्वच्छ मन बुद्धि से सेवा करते, अपने स्वरूप से सेवा करते, वे बच्चे शुद्ध घमंड में रहते हैं कि मैं विश्व कल्याण के लिए निमित्त आत्मा हूं और करावनहार पिता मेरे द्वारा करा रहा है। जिसके लिए बाबा कहते बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं, परंतु हैं कुछ भी नहीं। मिसाल है चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो बाबा कहते सब नंबरवार हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान स्वयं निराकार परमात्मा है। बाबा ने आज हम बच्चों को एक बात पर अटेंशन खिंचवाया कि तुम बच्चों को सिद्ध करना है गीता का भगवान कृष्ण या परमपिता परमात्मा। तो बाबा कहते अनेक युक्तियां रचो, युक्ति युक्त होकर बाबा की याद में रहकर
सेवा करो। बाबा कहते हैं, भगवानुवाच, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है, उसको एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उसके द्वारा गीता ज्ञान सुनाता हूं। वह ब्रह्मा फिर सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस अर्थात सतयुग की बादशाही प्राप्त करता है। यह समझानी बाबा कहते कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों में भी यथार्थ रीति अभी शुद्ध घमंड आया नहीं है, तो जितना याद में रहेंगे, याद में रहकर प्रदर्शनी आदि में यह सिद्ध करेंगे कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, स्वयं भगवान निराकार परमात्मा है, जिसे हम पतित पावन कहते हैं। कृष्ण को बाबा कह न सकें, पतित पावन कह न सकें, कृष्ण है देहधारी। निराकार पिता परमात्मा को ही सब पुकारते हैं, तो वही गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। प्रश्न किया बाबा ने, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? किस एक बात के कारण बाप को कितनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? उत्तर में बाबा कहते, गीता के रचयिता निराकार परमपिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाला है। इसी बात को सिद्ध करना है, इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। अर्थात बाबा इस धरा पर अवतरित होते हम बच्चों के कल्याण के लिए, हम बच्चों को बहिष्त देने के लिए। तो बाबा कहते, मैं इस धरा पर आता हूँ, इतनी बड़ी नॉलेज सुनाता हूँ, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? यह है कि गीता में पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बड़े ते बड़ी भूल कर दी है, जिससे सब अनाथ हो गए हैं, पतित बन गए हैं। बाबा कहते कंगाल हो गए हैं। तो बाबा फिर भक्ति मार्ग में बच्चे बाबा को पुकारते। बाबा कहते, मैं आता हूं संगम पर, तुम बच्चों को ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान सुनाता हूं, नया ज्ञान सुनाता हूं जो सबकी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा कहते, मैं शास्त्रों के पढ़ने से, जप तप तीर्थ करने से, गंगा आदि स्नान से नहीं प्राप्त होता। मैं खुद आता हूँ भक्ति का फल ज्ञान देने के लिए और ज्ञान सुनाता हूँ नया। अर्थात उस ज्ञान के आधार पर देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, अर्थ सहज राजयोग और ज्ञान सिखाता हूँ जो अब प्रायः लोप है। बाबा कहते, मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको यह अच्छी तरह सिद्ध करना है कि गीता परम पिता परमात्मा ने जो ज्ञान का सागर है उसने सुनाई है। श्री कृष्ण की महिमा और परम पिता परमात्मा की महिमा अलग अलग है। वह है सतयुग का प्रिंस जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप और देश काल अलग होता है। बाबा कहते, पहले पतित है फिर पावन बनता है। यह सिद्ध कर बताना है। पतित पावन कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे। पतित पावन है ही एक बाप निराकार पिता परमात्मा, जिसे शिव कल्याणकारी कहा जाता है। अब वही कृष्ण की आत्मा जो काली अर्थात श्याम बन गई है, अब फिर से पतित पावन द्वारा राजयोग सीखकर भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। तो बाबा कहते, यही बात सिद्ध करनी है, इसी में युक्ति चाहिए। बाबा इतनी बड़ी नॉलेज के देने के लिए आते, तो उसके निमित्त अब तुम बच्चों को बनना है। गीत सुनाया बाबा ने, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में।
बाबा कहते, बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान कृष्ण को कहें तो यह सब बातें सच हो न सके। वह है सतयुग का प्रिंस। गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता परम पिता परमात्मा ने सुनाई। सारा मदार है इस बात पर। इसीलिए बाबा कहते, बच्चों को युक्ति युक्त काम करना है, बच्चों को ही बाप का सो करना है। सदैव हर्षित मुख अचल, स्थिर स्थैर्यम मस्त रहना है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलेंगे जरूर। बाबा कहते, ब्रह्मा कुमार कुमारियां वह जो 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा भारी है। मुख्य मम्मा है वह ज्ञान सूर्य है। यह है गुप्त मम्मा ब्रह्मा। इस राज को मुश्किल ही बाबा कहते कोई समझते हैं। मंदिर भी उस मम्मा के हैं। इस गुप्त बूढ़ी मम्मा का कोई मंदिर नहीं है। यह माता पिता कंबाइंड है। श्री कृष्ण को सतयुग का प्रिंस कहेंगे। गीता के भगवान की महिमा अलग। बाबा कहते, वह पतित पावन लिबरेटर क्रिएटर गाइड है। तो परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है, एक जैसे हो न सके। बाबा कहते, मुख्य बात ही यह है कि गीता किसने सुनाई। वेद शास्त्र आदि सब गीता के बाल बच्चे हैं और सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान मार्ग में बाबा कहते कुछ होता नहीं। इसीलिए बाबा कहते नया ज्ञान है। ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करने के लिए बड़ा ही युक्ति युक्त होकर कर्म करना है। अर्थात बाबा की सेवा करनी है श्रीमत पर चलकर, बाबा की याद में रहकर, साफ स्वच्छ बुद्धि द्वारा और सर्व गुण सर्व शक्तियों से संपन्न होकर। बाबा कहते, अब शक्ति को तीव्र करो, शुद्ध घमंड में रहो। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।